ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 5 हम देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सेट 5, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? अ बैग कंटेन्स 3 रेड 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है, 3 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 ग्रीन बॉल्स है। वन बॉल इज टेकन एट रैंडम आउट ऑफ द बैग। ठीक है, तो रैंडमली एक बॉल हमें निकालना। आगे देखो तो एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 कलर के रेड व्हाइट और ग्रीन कलर के 3 बॉल्स है बैग में है, और रैंडमली एट रैंडम हमें एक बॉल वहां से निकालना। तो एक्सपेरिमेंट हो गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। आगे देन में अब जो बॉल हमें ड्रॉ करना है वो रेड होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, या नॉट रेड होने की कितनी पॉसिबिलिटी, मतलब रेड छोड़ के। और थर्ड है आइदर रेड और व्हाइट, या तो रेड होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए। तो तीनों की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सैंपल स्पेस। अब देखो यहाँ सैंपल स्पेस 3 रेड 3 व्हाइट और 3 ग्रीन है, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3 9। तो डायरेक्ट हमें काम किसका है, सैंपल पॉइंट का। ठीक है, तो एन ऑफ एस हम फाइंड कर सकते हैं। तो एन ऑफ एस क्या होगा, जितने बॉल्स है वो एन ऑफ एस हो जाएगा, टोटल बॉल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लिख लेंगे यहाँ। तो सोल्यूशन, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3 रेड कलर के प्लस 3 व्हाइट प्लस 3 ग्रीन। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। So therefore, so yes is the sample space. ठीक है, यस हमारा सैंपल स्पेस है, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू जो टोटल नंबर है इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखो, पूरा सेट हम लोग को लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट बनाओगे तो भी हमारा एन ऑफ एस क्या होगा, 9 हो जाएगा, और हमें एन ऑफ एस की जरूरत है। सेट क्या होगा फिर उसके लिए, हर एक बॉल को हमें, रेड बॉल 3 है तो इसको रेड को R1 R2 R3 इस तरह से बॉल को नाम देना पड़ेगा। व्हाइट बॉल को W1 W2 इस तरह से हमें नेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन बॉल से तो उसको अलग ढंग से रखना पड़ेगा। तो उस तरह से सेट बनेगा, लेकिन टोटल करेंगे तो एन ऑफ एस हमारा 9 होगा। तो डायरेक्ट क्या हम एन ऑफ एस यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहला इवेंट क्या बनेगा हमारा, तो उसको नाम दे देंगे लेट इवेंट ए इज दैट। तो क्या है, द बॉल ड्रॉन इज रेड, दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमारा इवेंट ए हो गया कि बॉल जो ड्रॉ किया वो रेड होना चाहिए। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा सेट, ए इज इक्वल टू रेड आने का आना चाहिए। तो सेट तो 3 बॉल से रेड, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहां। ठीक है, सेट बनाएंगे तो भी क्या होगा, हमने यस का सेट भी बनाया तो यहां भी सेट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एन ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। एन ऑफ ए कैसे, जितने रेड बॉल है उतना एन ऑफ ए हो जाएगा। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी पहले इवेंट की। ठीक है, सो देयरफॉर हम लिख सकते, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन is red is 1/3। अब सेकंड इवेंट पे आ जाओ। सो नंबर 2 इवेंट को नाम दे देंगे बी। सो लेट इवेंट बी इज दैट, तो इवेंट बी क्या हमारा, द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। ठीक है, दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब रेड नहीं है, तो रेड नहीं इसका मतलब क्या होगा, व्हाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, सो देयरफॉर सो हम नंबर ऑफ बॉल्स नॉट रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स नॉट रेड, रेड नहीं है तो कितने हो जाएंगे, 3 व्हाइट प्लस 3 ग्रीन इज इक्वल टू 6। तो टोटल कितने हो गए, 6 एंड देयरफॉर
एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ, तो हमारा जो सैंपल पॉइंट है इवेंट बी का क्या हो जाएगा 6 बॉल है हमारे पास। रेड को छोड़ दिया जाए तो टोटल बॉल व्हाइट और ग्रीन मिला के कितने हो जाएंगे 6। तो एन ऑफ बी क्या हो गया 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n of b divided by n of s is equal to 6 by 9, and 6 by 9 means 3 2 are 6, 3 3 are 9, so 2 by 3. So therefore we can write probability that the ball drawn is not red is 2 by 3. अभी थर्ड नंबर, आइदर रेड और व्हाइट। अगर रेड और, ठीक है, तो रेड भी चलेगा व्हाइट भी चलेगा, आइदर रेड और व्हाइट, तो रेड होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए। तो रेड और व्हाइट मिला के कितने हमारे पास टोटल, और रेड 3 प्लस, ठीक है 6 हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम कंसीडर कर लेंगे इवेंट। सो लेट इवेंट सी इज दैट द बॉल ड्रॉन इज either red or white. So therefore फिर हम नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ बॉल्स either red or white कितने हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स either red or white is equal to 3 plus 3 is equal to 6 हो जाएंगे। एंड देयरफॉर n ऑफ c is equal to 6, एंड देयरफॉर p ऑफ c मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ c is equal to n of c divided by n of s is equal to again 6 by 9 is equal to 2 by 3। तो अगेन हमारा आंसर क्या आएगा 2 by 3। तो नीचे हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और व्हाइट इज 2 by 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। Now 13th example, problem set 5. Each card bears letter from the word mathematics. ठीक है, तो कुछ कार्ड है और कार्ड्स, हर एक कार्ड के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में से। So MATHEMATICS, इस तरह से हर एक कार्ड के ऊपर एक एक लेटर लिखा हुआ है बोलते हैं। ठीक है, द कार्ड्स आर प्लेस ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन। ठीक है, और अपसाइड डाउन मतलब जिधर लेटर लिखा हुआ है उसे डाउन करके टेबल के ऊपर कार्ड रखे हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर यम, और उसमें से एक कार्ड हमें रैंडमली एट रैंडम ड्रॉ करना। ठीक है, तो कार्ड के ऊपर क्या आना चाहिए, यम आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फिर से सैंपल स्पेस बना लेंगे हम। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, जितने यहाँ लेटर्स है हर एक लेटर एक कार्ड के ऊपर है तो उतने कार्ड्स बनेंगे, तो होगा हमारा सैंपल स्पेस। सो यस इज द सैंपल स्पेस, देयरफॉर यस क्या हो जाएगा, क्या होगा सेट हमारा MATHEMATICS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस MATHEMATICS। तो कितने नंबर से टोटल, सो देयरफॉर n ऑफ s क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। समझ में आ गया। तो हर एक एक कार्ड के ऊपर एक एक लेटर लिखते जाना। तो इस तरह से कितने कार्ड बन गए हमारे, एक कार्ड हो गया एम वाला, एक ए वाला, टी वाला, एच वाला, ई वाला, इस तरह से 11 कार्ड तैयार हो जाएंगे। हर एक के ऊपर एक एक लेटर लिखना है स्पेलिंग। आगे जाएंगे मैथमेटिक्स जो भी। तो एन ऑफ एस हमें फाइंड हो गया। अब हमारा इवेंट को नाम दे देंगे आप, लेट इवेंट ए इज दैट। तो क्या इवेंट हमारा, अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर एम। A card drawn bears the letter M। तो यम लेटर होना चाहिए
ऐसे कार्ड की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें यम आना चाहिए, तो कितने बार है यम, 2 बार, तो 2 कार्ड हो जाएंगे यम एंड यम वाला, एंड देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार यम है तो हमें यम लेटर वाले कार्ड आने की पॉसिबिलिटी, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 बार यम है इसलिए 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो एन ऑफ ए तो हमारा इवेंट है यम यम यम, ठीक है, 2 है यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटी, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो गया, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 बाय 11. So this is our answer. So therefore probability that a card drawn bears the letter M is 2 by. So therefore probability that a card drawn bears the letter M is 2 by 11. ठीक है, तो इस तरह से आंसर। देखो प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है 14 क्वेश्चन, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम। सो कितने स्टूडेंट है टोटली, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200, एंड आउट ऑफ 200 135 स्टूडेंट लाइक कबड्डी, सो 135 कबड्डी लाइक करते हैं, एंड रिमेनिंग बचे हुए स्टूडेंट है दे डू नॉट लाइक देंगे, वो कबड्डी लाइक नहीं करते। आगे देन में सो हमें क्या फाइंड करना है, इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो एट रैंडम हम एक स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, कहां से, फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, मतलब 200 स्टूडेंट में से, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हम 200 में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, जो कबड्डी लाइक नहीं करता, ऐसे स्टूडेंट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आगे दिन में तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें हमेशा क्या फाइंड करना होता है कि हमारा जो इवेंट है उसके सैंपल पॉइंट कितने हैं और सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट कितने हैं, एन ऑफ एस हमें फाइंड करना होगा। अब एन ऑफ एस यहाँ क्या हो जाएगा, जितने टोटल स्टूडेंट है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट में से एट रैंडम 1 हमें सिलेक्ट करना, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट मतलब 200। ठीक है, तो पहले हम एन ऑफ एस फाइंड कर लेंगे, सो यस इज द सैंपल स्पेस, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 200 एंड देयरफॉर एन ऑफ एस हो जाएगा हमारा 200। अब एन ऑफ एस हो गया, अब हम इवेंट की तरफ जाएंगे, इवेंट के सैंपल पॉइंट फाइंड करेंगे हम। अब क्या बोल रहा है इवेंट, इफ वन स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी। तो इवेंट क्या है कि स्टूडेंट जो सिलेक्ट करेंगे वो दैट शुड नॉट लाइक दैट डज नॉट लाइक कबड्डी, वो कबड्डी लाइक नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब कबड्डी लाइक नहीं करता ऐसे कितने स्टूडेंट है हमें निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 135 कबड्डी लाइक करते हैं और रिमेनिंग डू नॉट लाइक, रिमेनिंग जो बचे हुए वो कबड्डी लाइक नहीं करते, मतलब जो स्टूडेंट नॉट लाइक कबड्डी क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट माइनस जो लाइक करते उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक कबड्डी इज इक्वल टू 200 एंड टोटल स्टूडेंट्स माइनस जो लाइक करते 135, सो 200 माइनस 135 करेंगे तो क्या होगा 65 स्टूडेंट हो गए। आगे देन अब इवेंट हम लिख लेंगे, हमारा इवेंट क्या है, लेट इवेंट ए, तो नाम दे देंगे इवेंट को ए, इज दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी, तो स्टूडेंट जो सिलेक्ट कर लो कबड्डी लाइक नहीं करता, ये हमारा इवेंट है। ठीक है, सो ऐसे कितने स्टूडेंट है टोटल, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यानी क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट लाइक कबड्डी। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट कबड्डी लाइक नहीं करते, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो वही होगा हमारा एन ऑफ ए, तो कितना होगा एन ऑफ ए 65। अब हो गया हमारे पास एन ऑफ ए भी है, एन ऑफ एस भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा ए, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, मतलब 65 डिवाइडेड बाय 200। तो करो कैलकुलेशन 65 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, सो 5 से डिवाइड करो दोनों वैल्यू को, सो 5 13 65, 5 4 20 and 40, so 13 by 40 is the answer। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो देयरफॉर
probability that the student does not, that the student selected does not like kabaddi is 13/40. ठीक है, तो इस तरह से 14th एग्जाम्पल.